तीसरा पैरामीटर फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल को असेस करने का या उसमें रिस्क असेस करने का यह है कि वह फंड अपने पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स होल्ड करता है, नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास कितने रहते हैं उसके पोर्टफोलियो में। जो कैटेगरी एवरेज है उससे अधिक या कैटेगरी एवरेज के आसपास या कैटेगरी एवरेज से काफी कम शेयर्स होल्ड करता है वह अपने पोर्टफोलियो में, यह भी जानना जरूरी होगा। तो यदि कोई ऐसा फंड है जो बहुत कम शेयर्स होल्ड करता है अपने पोर्टफोलियो में, से कैटेगरी एवरेज है पोर्टफोलियो में शेयर्स कितने हैं, कैटेगरी एवरेज है मान लीजिए स्मॉल कैप फंड का से 80, और कोई फंड सिर्फ होल्ड कर रहा है 30, 35 या 25, तो समझ लीजिए कि वह फंड काफी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो अपना बनाए हुए है और बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। और उस फंड में जहां आपको रिटर्न्स तो अधिक मिलने की संभावना है, लेकिन वहीं पर आपको यह रिस्क भी है, वोलेटिलिटी रिस्क भी है कि जब मार्केट में यदि डाउनटर्न आया तो हो सकता है कि वह फंड की वैल्यू बहुत सीवियरली हर्ट हो जाए, क्योंकि उसके पास बहुत कम शेयर है। एक दो शेयर्स में भी या 3-4 शेयर्स में भी कोई नेगेटिव न्यूज आती है या परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहती है, तो उन शेयर्स में तेज गिरावट आएगी और वो पूरे फंड की एनएवी को बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट करेगा। वहीं पर कैटेगरी एवरेज के आसपास पोर्टफोलियो में शेयर रखने वाले फंड या उससे भी अधिक रखने वाले फंड, जिसको डाइवर्सिफाइड फंड्स कहेंगे, कि अच्छे से डाइवर्सिफाई कर रखा है उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को, उनका कंसंट्रेशन बहुत कम शेयर्स में नहीं है और बहुत कम सेक्टर्स में भी नहीं है। क्योंकि देखिए जितने ज्यादा आप शेयर्स खरीदेंगे तो अपने आप ही आपको सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि जहां आप 100 शेयर खरीदेंगे, 120 शेयर खरीदेंगे, तो जाहिर है कि वो अलग अलग इंडस्ट्रीज से आए होंगे, अलग अलग सेक्टर से आए होंगे। जबकि जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखते हैं जैसे 30 शेयर 40 शेयर्स, तो उनको पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन जहां नंबर ऑफ शेयर्स के लिहाज से भी नहीं मिलता, कई बार ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि उनको सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन भी ज्यादा ना मिले, किन्हीं पर्टिकुलर सेक्टर्स में वो बहुत ज्यादा ओवरवेट हो सकते हैं। अगेन इसका उनको फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि कभी मार्केट कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स को ही फेवर कर रही हैं। कोई सेक्टर कभी कभी किसी पर्टिकुलर ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो यदि यह फंड बहुत ज्यादा ओवरवेट है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो इसका फायदा भी इसे मिलता है।